कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है ना, हम लोग कंपैरेटिव पीएल किया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हम लोग देखा ही है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर तो था ही, उसके बाद वही सेम एब्सोल्यूट चेंज, मतलब लास्ट ईयर से करंट ईयर में कितना बढ़ा या कमा, और उसके बाद वो परसेंटेज, ठीक है। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में अपना क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, मेन तो ये दो ही है, ठीक है ना। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गया, यहाँ पे भी आ गया करंट लाइबिलिटीज में टी और डबल एस आ गया, ठीक है ना। फिर एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सारा आइटम दिया नहीं है, एक बार पेज छोटा पड़ रहा था इसलिए आधा आधा काट दिया, ठीक है ना। फिर करंट एसेट्स में यहाँ पे भी 4 आइटम दे दिया, सेम वैसे ही करना है हम लोग को, ठीक है। अब जैसे इसमें ज्यादा कुछ उतना हार्ड आएगा नहीं, सब कुछ दिया हुआ रहेगा, पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है तुम लोग को, ये पूरा एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही छापना है, बस यहाँ पे 2 कॉलम और ऐड कर देना है, यहाँ पे एक और कॉलम आ जाएगा और यहाँ पे एक और कॉलम आ जाएगा, कितना बढ़ गया, यहाँ पे 2 लाख बढ़ गया, 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख 25%, ठीक है ना। शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस में 2 लाख से 2 लाख बढ़ गया, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी 4 लाख 4 लाख, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी परसेंटेज में नहीं आएगा। यहाँ पे 3 लाख से 4 लाख मतलब 1 लाख बढ़ गया और आएगा 33.33%, ठीक है। फिर उसके बाद 1 लाख से 2 लाख बढ़ गया, तो इसका मतलब 1 लाख बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया, नहीं 100%, 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100% आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बढ़ा, 18 लाख से 22 लाख, कितना हो गया, 4 लाख बढ़ गया, है ना। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, खत्म। 10 लाख से 10 लाख कुछ भी नहीं, 3 लाख से 3 लाख कुछ भी नहीं, 5 लाख से 9 लाख कितना बढ़ गया, 4 लाख बढ़ गया। 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100 करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी 4 लाख बढ़ा टोटल में, यहाँ पे भी 4 लाख ही बढ़ा टोटल में, खत्म। देखो ये 25%, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 33%, 100%, देखो 4 लाख बढ़ा, 22% आया, यहाँ पे भी 4 लाख बढ़ा, 22% आ गया, ठीक है ना, कर लेगा। चलो 17 नंबर देखो, ठीक है। अभी जो हम लोग कर रहा था वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट था, कंपेयर कर रहा था 2 साल का, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना कॉमन साइज स्टेटमेंट में और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, समझ गया अंजू। अब आ जाओ कॉमन साइज स्टेटमेंट भी, ये भी कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट वही वापस से उसका प्रॉफिट एंड लॉस का मेथड आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी बनेगा, बैलेंस शीट का भी बनेगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बना लेता, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेगा, लिखा हुआ रहेगा, अदर इनकम दिया हुआ रहेगा, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ रहेगा, एक्सपेंसेस सारा दिया हुआ रहेगा, टोटल एक्सपेंसेस आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स दे दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, अब इसमें 2 साल का नहीं आएगा, इसमें आएगा 1 साल का, ठीक है। इधर देख लो ध्यान से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कौन सा नंबर इलस्ट्रेशन है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 18, ठीक है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, अदर इनकम दे दिया, ठीक है, टोटल रेवेन्यू आ गया, एक्सपेंसेस में ये 2 एक्सपेंसेस दिया, उसके बाद टोटल कर दिया ये इतना, फिर उसका टैक्स दे दिया, सब कुछ बनाया हुआ ही दिया है, 2 साल का नहीं दिया, 1 ही साल का दिया है, ठीक है। 2 लाख लिख दिया, 15,000 लिख दिया, 2,15,000 आ गया। अब इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि हम लोग इसको मान के चलेगा 100%, इसको बेस लेगा, इसको लेगा हम लोग बेस वैल्यू। हाँ बेस वैल्यू मतलब क्या होता है ना, कि हम लोग नीचे में जो वैल्यू लेते हैं ना वो बेस वैल्यू होता है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, 100, फिर 15,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, फिर 2,15,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, ऑटोमेटिकली ये 2 को प्लस कर देना, याद है। फिर 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, फिर 5,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा। फिर 1,15,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, ये दोनों को प्लस कर देना, ये आ गया, ठीक है। फिर ये 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख 50% हो गया, फिर 40,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख 20% हो गया। अच्छा 50 में 20 दे देंगे, प्लस मत कर देना, माइनस कर रहा है, 50 में 20% चला गया, समझ गया। यहाँ पे मेथड, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, मेथड कैसे किया, देखो सबको बेस्ट वैल्यू कितना लिया, सबको देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 2 लाख, उसको डिवाइड किससे किया, 2 लाख से। अदर इनकम कितना था 15,000, उसको डिवाइड किया 2 लाख से, मतलब सेल्स को हम लोग को बेस लेके चलना है, ठीक है ना। 2,15,000, यहाँ पे भी 2 लाख से डिवाइड किया, 1,10,000, 2 लाख से डिवाइड किया, 5,000, 2 लाख से डिवाइड किया, सबको 2 लाख से डिवाइड किया वैल्यू को, ठीक है ना।
अब 2 साल का दे दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस। इस साल का जो करेगा उसका बेस वैल्यू ये लेना, इसका करेगा जो इसका बेस वैल्यू नहीं, एक में ही बनाना है, ठीक है। 4 लाख आ गया, 50 लाख आ गया, 100 तो रहेगा ही दोनों साल का। फिर यहाँ पे 1,20,000, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख इंटू 100, 3%। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख इंटू 100, 2%। दोनों को प्लस कर दो, 103, 102 आ गया, ठीक है, क्लियर। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया, 26 लाख। 26 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख इंटू 100, 65% आ जाएगा। 32 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख इंटू 100, 65 आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट 3,20,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख, 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 50, दोनों का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करना है, इजी है, ठीक है, कर लेगा। वर्किंग नोट भी कर लेना, यहाँ पे 2019-20 का वर्किंग नोट सब में 40 लाख बेस वैल्यू लिया है। फिर उसके बाद 2020-21 में सब में 50 लाख का बेस वैल्यू लिया हुआ है, ठीक है ना। चलो 20 नंबर देखो। मतलब इसका मेन मतलब क्या होता है ना, अगर हम लोग का सेल्स अगर 100 रुपया है तो हम लोग करते करते जाएगा तो लास्ट में जाके कितना बच गया वो हो जाता है ना। देखो 100 रुपया है, 2 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 102 हुआ, उसमें से ये खर्चा बात किया तो बचा कितना, वो पहुंच गया, ठीक है। मतलब हर एक खर्चा और हर एक इनकम कंपेयर टू सेल्स में कितना परसेंट में है वो। यहाँ पे आ गया ना 100%। देखो ये 100 एक्चुअली नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लेना है, ठीक है ना। तो ये डिवाइडेड बाय ये करेगा तो 105 आएगा। देखो 105 को 5 से डिवाइड किया तो वापस 100 तो आई। अब सबको बेस ये लेके चलना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो ग्रॉस रेवेन्यू सेल्स माइनस, ये हो गया सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, माइनस किया तो 1 लाख आ गया। 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, 100। यहाँ पे भी 1 लाख डिवाइड बाई 100, 100 आ गया, समझा। रेवेन्यू में 100, हाँ नेट रेवेन्यू में तो 1,05,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, 105% ही हुआ। तभी तो 105 से 5% डिवाइड किया, माइनस किया, हो गया 21 नंबर। मुस्कान, रितिका 21 नंबर हो गया। पीपी 21 नंबर, जोनी हो गया 21 नंबर। आगे बढ़े, अरे ये सब 22 नंबर देखो, 22 नंबर, ठीक है 22 नंबर हो गया क्या। आगे बढ़े, 23 नंबर 2020 में आया हुआ था, 20 में 21 में नहीं हुआ था ना खाली। ये देख लो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सेल्स से अच्छा यहाँ पे देखो कोई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया खाली, बट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं होता हम लोग का, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, या अदर इनकम हो गया, इनकम टैक्स। अच्छा तो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अच्छा 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 ये, फिर 378 डिवाइडेड 5 लाख 75.6 इतना, फिर 1,22,000 ग्रॉस प्रॉफिट जो आया उसको 5 लाख से डिवाइड किया 24.4। अब उसके बाद क्या, पहले एक्सपेंसेस माइनस करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा क्या है, डेप्रिसिएशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतना, डेप्रिसिएशन इतना, टोटल कितना हुआ 84,500, ये दोनों को प्लस किया ना, ये टोटल एक्सपेंसेस। अच्छा 62 डिवाइडेड बाई 5 लाख कितना आ गया, 22,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख 4.4, और 84,500 डिवाइडेड बाई 5 लाख 9, ये दोनों को प्लस करने से 9 भी आ जाता है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया, ठीक है ना। अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये देखो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट था 24.4, इसमें से ये 16.9 माइनस कर दो 7.5 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 लाख डिवाइड मतलब 1,22,000 दो मेथड है, दो मेथड है ये 7.5 निकालने का, दो मेथड है। सीधा अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था 24.4, उसमें से माइनस कर दो कितना खर्चा 16.9, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड 37,500 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, कोई भी मेथड करो, हाँ ठीक है।
देखो 100 रुपये अगर कमाई होता है उसमें 75.6 तो कॉस्ट हम लोग का सामान का ही दाम है, तो बचा कितना 24 रुपये 40 पैसा। उसमें से हम लोग ये दो खर्चा माइनस कर देता है 12.5 और 4.4, टोटल कितना हुआ 16.9। तो 24 में 16.9 गया तो बचा कितना, ठीक है। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। उसके बाद हम लोग का एक और इनकम आया 70,000 का, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ना, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 70,000 नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। तो 70,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100 करेगा। अच्छा ये यहाँ पे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला, यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम मिला है बोला, ये दोनों का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है? देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है ना। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो हम लोग का खर्चा वर्चा होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। इनकम भी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग हो सकता है। ऑपरेटिंग इनकम अपना सेल्स वूल्स हो गया, बट नॉन ऑपरेटिंग क्या है, सेल्स को छोड़ के एक्स्ट्रा इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब अपना नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिजनेस के थ्रू नहीं हुआ, ठीक है ना। तो 70,000 डिवाइडेड बाई 50 लाख, 5 लाख इंटू 100 किया 14 आया। अब ये तो इनकम हो गया ना, ये तो टोटल इनकम, उसके बाद अदर इनकम ऐड कर देगा तो कितना हो जाएगा 21.5 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसमें से इनकम टैक्स माइनस कर दिया, इसका परसेंटेज निकाला, 21.5 में से 6.5 किया। यहाँ पे अगर एड प्लस हो रहा तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही एड प्लस होते रहेगा। अगर यहाँ पे ये दोनों का टोटल ये आया तो यहाँ पे भी ये दोनों का टोटल ये आएगा, ठीक है ना। समझ गया विकास, या फिर से समझाया? कुछ कुछ का परसेंटेज निकालना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है ना। अब देखो ये 100% होगा, ऑब्वियस बात है, इसका भी निकालना पड़ेगा, ये इतना आएगा। अच्छा हमको पता है ये कैसे आया, 1 नंबर और 2 नंबर ये दोनों को माइनस करने के बाद ये आया, तो ऑब्वियस बात है इसको माइनस करके ये निकाल दो। फिर उसके बाद ये इसका ये परसेंटेज निकालना पड़ेगा, इसका ये परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अब हमको पता है ये दोनों को प्लस करने से ये आ रहा है, ठीक है, ये दोनों को प्लस करके ये निकाल दो। अच्छा ये 37,500 कैसे, सी माइनस ई, क्या सी माइनस ई, तो 1,22,000 माइनस 84,000 ये इतना आया। तो यहाँ पे भी हम 24.4 और 16.9 को माइनस करेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ कुछ का परसेंटेज निकालने का दरकार नहीं है, टाइम बचा लेगा, ठीक है। अब नॉन ऑपरेटिंग 70,000 को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ गया। अच्छा अब हमको पता है 1,07,500 कैसे आया, 37,500 प्लस, अच्छा एफ प्लस जी यहाँ पे लिखा, मतलब एफ प्लस जी, ये दोनों को ऐड करने से ये आए, तो वैसे पता है ये दोनों को ऐड कर दो ये आ जाएगा। फिर इनकम टैक्स तो निकालना पड़ेगा 6.5। अच्छा फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे है, 1,07,000 में से 32,000 चला गया 75,000, तो ठीक है ये दोनों को भी माइनस कर दो ये आ जाएगा, ठीक है। होमवर्क कर लेना ये सब, 24 नंबर भी होमवर्क है, इजी है, कर लेगा। सेल से सेल्स रिटर्न माइनस कर लिया, इसको देखना 100 लेना, क्योंकि नेट सेल्स हम लोग को 100 लेना है, ठीक है ना। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, फिर ऑपरेटिंग इनकम निकला है, ऑपरेटिंग इनकम है नहीं निकला है, 30,000 में से 3,000 गया तो 27,000 ऑपरेटिंग, उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना, 1,000 क्या है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ ही है 1,000 रुपया, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। ये था हम लोग कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। अब आ जाएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। फिर से बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया, ये कहाँ चला गया, इक्विटीज एंड रिजर्व्स में चला गया, ठीक है ना, शेयर कैपिटल में। नॉन करंट लाइबिलिटीज दे दिया, करंट लाइबिलिटीज दे दिया, नॉन करंट एसेट दे दिया, करंट एसेट, कुछ भी अंदर का हेडिंग नहीं दिया, सब हेडिंग नहीं दिया, मेन हेडिंग्स का टोटल दे दिया, ठीक है ना। तो पहले तो बैलेंस शीट बना लो। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया, नॉन करंट लाइबिलिटीज टोटल बाहर आ गया, करंट लाइबिलिटीज में बाहर आ गया, खत्म 50। यहाँ पे करंट एसेट नॉन करंट एसेट में दे दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ का ये जो टोटल होता है ना बैलेंस शीट का जो टोटल, इसको 100% लेके चलना है। वहां पे सेल्स को 100% लेके चल रहा था, यहाँ पे ये 100 लेके चलना है, ठीक है ना। कि अगर लाइबिलिटी, ये देखो लाइबिलिटीज का 4 पार्ट है ना, 1 2 3 4,
ये कितना परसेंट हो गया टोटल का, ये कितना परसेंट हो गया टोटल का, ये कितना परसेंट हो गया टोटल का, ये कितना परसेंट हो गया, ये कितना हो गया, ये जो 44 आया ये आया 22 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, ये कितना आया 6 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, 17 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 10, और 50 डिवाइडेड बाई 50 100%। सेम इसका भी ऐसे ही लेना है। 34 कितना हो गया 68%, 16 कितना हो गया 32%। उसमें बेस क्या लिया था पीएल में, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें बेस क्या लेगा बैलेंस शीट का टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ all the percentage will be calculated on the basis of total of balance sheet। ये दिया हुआ है 2 साल का करना है, बेस कितना लेगा 15 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 33%, 10 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100 ये आ जाएगा, वैसे करना है, ठीक है ना। 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100 ये आ गया, 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100 ये आ गया, 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख ये आ गया, और 2 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख ये आ गया। टोटल मिला यहाँ पे टोटल करेगा तो 100 ही आएगा ऐसे भी, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम वैसे मेथड 10 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख इंटू 100 ये आ गया, 2 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख इंटू 100 ये आ गया, 8 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख इंटू 100 ये आ गया, और 4 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख इंटू 100 ये आ गया। टोटल में क्या आएगा 100%, ठीक है। बैलेंस शीट तो बनाया हुआ ही है, चेंज तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, देखो कर लेगा, खत्म कर देता है ये चैप्टर। कितना बचा 27 28 बचा, ये भी छोटा छोटा ही है, हाँ कीजिएगा, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस ये बोलता है कि लास्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर से कितना बढ़ते जा रहा है परसेंटेज में, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है ट्रेंड परसेंटेज निकालने का, प्रेजेंट ईयर का वैल्यू बेस ईयर वैल्यू इनटू 100, ठीक है। एग्जांपल देख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दिया 2017 में इतना, 2018 में इतना, 2019 में इतना, 2020 में इतना, 2021 में इतना, उसी हिसाब से डेटर्स दे दिया, ठीक है। अब आ जाएगा स्टेटमेंट शोइंग ट्रेड परसेंटेज, ठीक है। एब्सोल्यूट अमाउंट सबका वैल्यू लिख दिया, 2 लाख 1,80,000 1,60,000 1,40,000। बेस क्या लेगा सबसे लास्ट ईयर वाला, मतलब सबसे पहला साल वाला, हम लोग कंपेयर तो उसी से करेंगे ना कि उस साल से हम लोग का कितना बढ़ते जा रहा है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 100, फिर 1,80 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 90, 1,60 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 80, 1,40 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 70, 1,20 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100। तो यहाँ पे कमती हो रहा है, 2017 में अपना सेल्स ज्यादा था, 2018 में कम हुआ, 2019 में और कम हुआ, 2020 में और कम हुआ, 2040 में सॉरी 2021 में और कम हो गया, ठीक है। तो अपना ये परसेंटेज भी कम होते रहेगा। डेटर्स में देखो क्या दिया 20 40 60 80 1 बढ़ते जा रहा है ना, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100 100 बेस ये लेगा ना। फिर 40,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100 200% डबल हो गया, फिर 3 गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, आ गया बस ये, ठीक है। ये अमाउंट में लिखा और ये परसेंटेजेस में लिखा है, यहाँ पे लिखा है ट्रेंड परसेंटेज, ठीक है ना। स्टॉक डेटर कैश करंट एसेट दे दिया 4 साल का, ये बेस लेगा, ये बेस ईयर, ठीक है ना 2018 का, तो सबसे पहला साल होगा वो बेस ईयर ही होगा, 18 का, ठीक है। 2018 का लिख दिया, 2019 का लिख दिया, 2020 का लिख दिया, 2021 का सारा वैल्यू लिख दिया, ठीक है ना। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 100, 2,60,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 130, 290 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 145, 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 150। सेम वैसे ही यहाँ पे करो, इसका परसेंटेज ये आ जाएगा, बेस ये लेना है, फिर 20,000 यहाँ पे 100% आएगा, इसका भी 100%, पहला साल का तो सबका 100% ही लेगा क्योंकि बेस तो वही है। नेक्स्ट ईयर से हम लोग का बढ़ते रहेगा कमते रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे फिर कम हो गया 75, फिर यहाँ पे वापस 80,000 से बढ़ गया, तो ये हो गया इजी, कर लेगा 28 तक तुम लोग का होमवर्क, ठीक है ना। कल डिबेंचर स्टार्ट कर लेगा।